हेलो गाइस। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी वीकली कॉन्टेस्ट जो संडे को हुआ था उसमें आया था। ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो था वो सिमिलर था जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, उसी के जैसा था, बस उसका थोड़ा सा वेरिएशन था इसके अंदर। सो हम स्टार्टिंग में समझते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, और उस एरे का नाम है नम्स, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। और मेरे को एक इंटीजर दिया जाता है ए और एक दिया जाता है बी। और मेरे को बोला जाता है कि इस एरे के अंदर सारे सब एरेज निकालो और सारे सब एरेज के अंदर कितने इवन है और कितने ऑड है उनका रेशियो निकालो। ठीक है। और वो निकालने के बाद दो कंडीशन चेक करो कि पहली चीज कि ऑड जो है अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑड्स ग्रेटर देन जीरो आते हैं। और दूसरी चीज जितने इवन आए हो और जितने ऑड आए हैं उनका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ। रेशियो मतलब कि अगर उन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वो बेसिकली इन्होंने जो वैल्यू दी है ए और बी, ठीक है, उनको डिवाइड करने के बाद उनसे छोटा आना चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा ए एक्स और वाई का रेशियो है वो छोटा आना चाहिए ए और बी के रेशियो से। तो उस सब एरे को मैं एक वैलिड सब एरे मानूंगा। और मेरे को क्या करना है कि मेरे को रिटर्न करके देना है कि टोटल वैलिड सब एरेस कितने हैं। ठीक है। तो ये भाई प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है और इंट्यूशन बेस्ड है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहली बात कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि मैं सारे सब एरेस निकालूं, उसके अंदर टोटल इवन और टोटल ऑड कैलकुलेट करूं, और वो करने के बाद उनका रेशियो निकालूं और चेक कर लूं कि ऑड ग्रेटर देन जीरो है एंड जो मेरा ऑड और इवन का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल्स टू ए बाई बी है। तो मैं क्या करूंगा कि काउंट प्लस प्लस कर दूंगा और ऐसे करके मैं काउंट रिटर्न कर दूं कितने वैलिड सब एरेज आए। तो ये हो गई एक अप्रोच। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी दो सवेरेज निकालने के लिए, एक मैं इवन ऑड कैलकुलेट करूंगा उसके लिए, तो बिग ऑफ एन क्यू की अप्रोक्स जाएगी। तो अब मैं इसको सोचूंगा कैसे कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा जाए। तो पहली चीज तो मुझे ये देखी सब एरे। ठीक है, तो अगर मुझे सब एरे दिखा तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब एरे कैलकुलेट करने में ही तो मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि सब एरे कैलकुलेट करने के लिए पहले सारे सब एरेस बना रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि सब एरे होता क्या है। तो सब एरे बेसिकली क्या होता है। एक सेकेंड। वैस देखा जाए तो बेसिकली सब एरे होता क्या है। सब एरे वो होता है बेसिकली एल से लेकर आर रेंज, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट रेंज तक के बीच के एलिमेंट्स, इसी को सब एरे बोला जाता है। एक एरे लूं और एक एल से लेकर आर, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट पोर्शन को काट दूं, एक स्पेसिफिक पोर्शन को, तो इसी को मैं सब एरे बोलूंगा। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा सब एरे है। अब क्या है कि मुझे क्या निकालना है कि एक सब एरे में इवन कितने हैं। ठीक है। तो एक सब एरे के अंदर इवन कितने हैं वो कैसे मेरा कैलकुलेट हो रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक्स बी द नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इन अ सब एरे। ठीक है। तो मेरा जो एक्स है वो क्या है, इवन एलिमेंट्स है एक सब एरे के अंदर। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि भाई ये राइट पॉइंट तक कितने इवन आए हैं और ये लेफ्ट पॉइंट तक कितने इवन आए हैं। ठीक है। तो अगर मैं राइट तक जितने इवन आए हैं उसमें से लेफ्ट पॉइंट तक के सारे इवन माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके बीच में टोटल इवन कितने हैं। ठीक है। तो यानी कि बेसिकली मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ई आर माइनस ई एल। ठीक है। सो बेसिकली ये ई आर और ईयर क्या है, ये मेरा एक एरे है जो कि रखता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन कितने आए हैं उस एरे के अंदर। ठीक है। तो अगर मेरे को एक स्पेसिफिक रेंज में निकालना है कि इस रेंज में एल टू आर रेंज में कितने इवन आए हैं तो ई आर माइनस ई एल लिख सकता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं। ऐसे ही इसने वाई भी बोला है। वाई को क्या बोला है कि वाई मेरे ऑड है। तो ऑड कैसे निकालूंगा कि आर से एल रेंज में कितने ऑड है। ठीक है। तो ये मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि एक ऑड एरे है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एरे क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट दिए गए हैं।
पूरे एरे के अंदर कितने हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो मेरे को निकालना है कि भाई टोटल एक सब एरे के अंदर कितने ऑड होंगे। तो राइट तक कितने ऑड है माइनस लेफ्ट तक कितने ऑड है, तो माइनस कर दूंगा तो सब एरे का ऑड मेरे को पता चल जाएगा। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को समझ में आ गई कि ठीक है ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ समझ में आया कि ठीक है मैं अगर दो एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे को यहाँ ये पता रहे कि यहाँ तक टोटल इवन कितने हैं या टोटल ऑड कितने हैं, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ ये वाली चीज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये एक्सप्रेशन दिया है एक्स बाई वाई इज लेस देन ए बाई बी, लेस देन इक्वल टू। तो x और y ये दोनों क्या है इंटीजर है, और a और b भी इंटीजर है। तो अगर ये दोनों इंटीजर है तो उनको डिवाइड करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये डेसिमल में आ जाए। अब डेसिमल कंपैरिजन करना इज लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी लॉन्ग लॉन्ग या इंट फॉर्मेट में दी गई है। ठीक है, देखा, ये 10⁵ 9 वगैरह, तो इंटीजर फॉर्मेट में। तो क्यों ना मैं इसको भी इंटीजर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर लूं कंपैरिजन को। तो अब उसको कैसे करूंगा। तो मुझे क्या पता है कि x का मतलब क्या है ई आर माइनस ई एल। ठीक है, और y का मतलब क्या है ओ आर माइनस ओ एल। ठीक है, अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली रादर देन डिवाइड अगर ये मल्टीप्लाई होते तो ज्यादा इजी होता। ठीक है, ज्यादा इजी होता। तो मैं करूंगा कैसे इनको। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये b इधर आ जाएगा। ठीक है, और b इनडायरेक्टली इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये उधर उठ के चला जाएगा। ठीक है, ये इधर उठ के चला गया। तो अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा बी ई आर माइनस बी ई एल। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू ए ओ आर माइनस ए ओ एल। अब एक और काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जितने भी राइट साइड वाले टर्म्स है जिसपे आर लिखा हुआ है उनको एक साइड ले आते हैं, और जितने एल लिखे हुए हैं उनको दूसरे साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ई आर माइनस ए ओ आर इज लेस देन इक्वल्स टू बी ई एल माइनस ए ओ एल। ठीक है, तो ये बना एक्सप्रेशन। अब एक्चुअली में देखा जाए तो ये भाई क्या है, ये क्या है बेसिकली। ये बोल रहा है कि मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, उस पॉइंट पे खड़े खड़े यहाँ पे कितने ऑड आए हैं और कितने इवन आए हैं ये निकाल लो, और ए और बी से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये बेसिकली छोटी आनी चाहिए इस वाली वैल्यू से, छोटी या बराबर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि इस पूरे टर्म को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, जैसे पी आर दे देता हूँ। ठीक है, पी आर। और पी आर बेसिकली छोटा होना चाहिए किससे, पी एल से। अब दूसरी, ये पहली एक एक चीज बनी कि पी आर जो है वो पी एल से छोटा होना चाहिए। ये पी आर क्या है, ये पी आर बेसिकली क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है मेरा। ठीक है, एक एलिमेंट है पी आर। ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट मेरे को क्या बताता है कि पी आर मेरे को ये बताता है कि भाई एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे खड़े खड़े यहाँ तक के जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं वो निकालो, और जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं वो निकाल लो, और इवन एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई कर देना, ऑड एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू जो दूसरे साइड जो लिखा हुआ है। ठीक है, कि भाई दूसरे साइड पे क्या लिखा हुआ है कि एक एल पॉइंट है, उस एल पॉइंट पे इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं उसको भी बी और ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो मेरी बेसिकली जो वैल्यू आने वाली है, ये बेसिकली जो वैल्यू है ये छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जो मेरे इसके लेफ्ट पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है कि आर जो है वो एक राइट पॉइंट है और एल जो है एक लेफ्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा एल से। अब अगर इस आर और एल को आई और जे से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आर और एल को आई और जे से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या लिखा है आई, और ये क्या लिखा है जे। ठीक है, ये क्या लिखा है जे, और ये क्या लिखा है आई। ठीक है,
और अगर ये पी क्या बता रहा है, पी बता रहा है कि एक एलिमेंट क्या है मेरा, ठीक है, सिंगल एलिमेंट क्या है। तो क्या मैं पी को अगर मान लो कि एक नम्स लिख देता हूँ, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है। ये अभी बस सपोज करने के लिए है कि हमें पैटर्न यहाँ पे दिखा क्या। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मेरे को अब सारे एलिमेंट्स फाइंड करने के बजाय बस ये फाइंड करना है दो एलिमेंट्स, ठीक है, या बेसिकली एक पेयर, जिस पेयर के अंदर जो आई वाला इंडेक्स है वो छोटा या बराबर होना चाहिए जे वाले इंडेक्स के, और जे पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो बेसिकली छोटा या बराबर होना चाहिए आई वाले एलिमेंट से। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये इन्वर्जन काउंट है। इन्वर्जन काउंट, इन्वर्जन काउंट में हम क्या करते हैं कि एक आई पॉइंट पे खड़ा हो तो आई वाला जे से छोटा होना चाहिए, और जे वाले पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो छोटा होना चाहिए आई वाले से। ऐसे मेरे को टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे नम्स जे क्या है और नम्स आई क्या है, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये नम्स को हटा के मैं पी कर देता हूँ। ये पी जे और पी आई क्या है, तो पी जे और पी आई मेरे को ये बता रहा है कि अभी मैंने इसका एक्सप्रेशन निकाला था कि भाई बी से मल्टीप्लाई करना किसको, यहाँ तक कितने इवन है, माइनस ए से मल्टीप्लाई करना किसको, यहाँ तक कितने ऑड है, ठीक है, यहाँ तक मतलब कि इस जे पॉइंट तक। और ये छोटा आना चाहिए किससे, बी से मल्टीप्लाई करना, बी से मल्टीप्लाई करना किसको, यहाँ तक कितने इवन है, माइनस ए से मल्टीप्लाई करना किसको, यहाँ तक कितने ऑड है, ठीक है, कहाँ तक, ये आई वाले पॉइंट तक। सो बेसिकली ये आर पॉइंट तक बोल रहा है, और ये बोल रहा है एल पॉइंट तक, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो सब एरे काउंट करने का था ये कन्वर्ट हो चुका है कि मेरे को इन्वर्जन काउंट निकालना है। अब इन्वर्जन काउंट के लिए आपको मर्ज शॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मर्ज शॉर्ट यहाँ पे लगेगा, मर्ज शॉर्ट के इंटरनल्स लगेंगे। तो मर्ज शॉर्ट में अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली मुझे क्या पता है कि अगर मेरे को कंपैरिजन करना है दो एलिमेंट्स में, तो पहली चीज तो वो एलिमेंट जो है, जैसे मुझे क्या पता है कि ऐसे दो एलिमेंट्स में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो पहली चीज, जो पहला वाला एलिमेंट है आई वाला, ठीक है, उसकी इंडेक्स छोटी होनी चाहिए जे वाले से। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है कि जो जे वाले पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो छोटा होना चाहिए आई वाले से, ठीक है। तो ये चीज मेरे लिए इजीली कब पड़ेगी, बेसिकली देखा जाए तो मुझे क्या पता है कि जब मैं मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करता हूँ तो एक एरे दिया है मान लो, ठीक है, उसको मैं ब्रेक करते चला जाता हूँ, ठीक है, उसको ब्रेक करते चला जाता हूँ। तो ब्रेक करता हूँ तो वो ऐसे ऐसे पोर्शन में ब्रेक होता है, राइट, ऐसे पोर्शंस में ब्रेक होता है। तो यहाँ से एक चीज मुझे क्या पता चलती है, एक चीज मुझे ये पता चलती है कि जब मैं ब्रेक करूंगा तो वहां पे ये जो दूसरा एरे, मतलब ये जो पहला वाला एरे आ रहा है और ये जो दूसरा वाला एरे आ रहा है, इस पहले वाले एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इंडेक्स जो होगी वो दूसरे वाले एरे के सारे एलिमेंट के इंडेक्स से कम होगी। सही बात है, ये चीज तो मुझे पता है। तो यानी कि जो मेरी पहली कंडीशन थी ये तो सेटिस्फाई हो गई कि आई के जितने भी आई वाले जितने भी इंडेक्सेस हैं वो जे वाले से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अब मुझे बस ये कंपैरिजन करना है कि भाई जो जे के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली मुझे देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे आई के अंदर एलिमेंट हैं जो उससे बड़े हैं जे वाले से। सही बात है। तो अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो जैसे कि मेरे को मान लो ये दिया है 4123, 4123 दिया है, तो मैं इसमें करूंगा क्या कि पहले मैं इसको ब्रेक करते चला जाता हूँ। तो जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं स्मॉलेस्ट पोर्शन कहाँ तक पहुंच सकता हूँ ब्रेक करके, सिंगल एलिमेंट तक। तो सिंगल एलिमेंट तक पहुंच गया। सिंगल एलिमेंट पे पहुंचने के बाद मुझे क्या पता है कि अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली जो फोर वाला एलिमेंट की इंडेक्स होगी आई वो हमेशा
जो मेरे ये वन वाला जो एलिमेंट है इसके इंडेक्स से आ, इसका इंडेक्स हमेशा बड़ा होगा आई वाले के इंडेक्स से। ओके, आई वाले इंडेक्स से। तो अगर ये इंडेक्सेस के मेरे को बारे में पता चल गया, तो अब मेरे को क्या करना है कि भाई ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो एक ही एरे के पार्ट है। तो बस मेरे को यही तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना रहेगा कि भाई ये जो दोनों आ रहे हैं एलिमेंट, इसमें मुझे क्या पता करना है कि भाई आई वाले पे जो एलिमेंट है वो बेसिकली बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जो जे वाले पे एलिमेंट है। यही मेरी कंडीशन थी कि जो जे वाले पे एलिमेंट है वो बेसिकली छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आई वाले एलिमेंट से, यानी आई वाला एलिमेंट बेसिकली बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई जो जे आई वाले पे एलिमेंट है क्या वो बड़ा है? हाँ भाई बड़ा तो है। तो अगर बड़ा है तो काउंट को मैंने क्या कर दिया, वन, की मेरे को एक पेयर तो मिल गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बस पेयर्स निकालने, कितने पेयर्स है। पेयर निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, ये मर्ज कर दूंगा 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 मर्ज कर दूंगा। सो अब देखा जाए कि बेसिकली अभी हम मर्जिंग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ये वाली चीज नहीं बता रहा कि ये वाली चीज कैसे निकलेगी। ठीक है, अभी हम मर्जिंग सीख रहे हैं कि हम भाई काउंट इन्वर्जन बेसिकली कैसे करते हैं। ठीक है, काउंट इन्वर्जन कैसे करते हैं और उसी से ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि ये दिया हुआ है कि ठीक है मेरे को एक पेयर मिल गया जिसमें मुझे क्या पता है कि जो जे वाला एलिमेंट है वो बड़ा है। ठीक है, अब मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब फिर मैं इधर गया, इधर गया तो मैंने फिर से वही देखा कि क्या, रुको इसको शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैंने देखा कि क्या मेरा जो जे वाले पे एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो आई वाले से बड़ा है। हाँ भाई वो तो बड़ा है, तो बेसिकली आई वाला बड़ा नहीं हुआ, तो बड़ा नहीं हुआ तो कोई पेयर मिला नहीं। तो मैंने इनको शॉर्ट करके कंबाइन कर दिया, इनको भी कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब वापस में कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, वापस में कंपैरिजन करूंगा। तो कम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम मर्जिंग के पहले कंपैरिजन कर रहे हैं एंड देन मर्जिंग कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई जे वाला जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो आई वाला बड़ा नहीं हो पाया, तो आई वाले को मूव कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, आई वाला बेसिकली बड़ा चाहिए। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये आई वाला तो एलिमेंट बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो एक पेयर और मिल गया। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पेयर को बढ़ा दूंगा और जे को ही मूव कर दूंगा। फिर मैंने देखा कि क्या भाई, अब यहाँ पे लगातार पेयर बढ़ा दिया। अब मान लो कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे कि 5 6 7 8, बेसिकली जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ तो इनडायरेक्टली ये शॉर्टेड होगा। तो शॉर्टेड होगा, तो अगर मान लो कि ये मैंने 4 से कंपैरिजन किया और मुझे दिखा कि 4 2 से बड़ा आ गया है, तो क्या मुझे आगे भी कंपैरिजन करना चाहिए? नहीं, हम इसमें आगे कंपैरिजन नहीं करते हैं। हम करते क्या है, हमें क्या पता है कि एज सच ये शॉर्टेड एरे है। तो अगर 4 वाला जो एलिमेंट है अगर वो 2 से बड़ा आ गया है, तो आगे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे ही बेसिकली 2 से बड़े होने वाले हैं। तो वो सारे भी पेयर में कंबाइन होंगे। ठीक है, उनके साथ भी पेयर बनेगा। लाइक एक पेयर बनेगा 5 2, एक पेयर बनेगा 6 2, एक पेयर बनेगा 7 2, एक पेयर बनेगा 8 2। तो ये सारे पेयर्स भी इनडायरेक्टली मेरे बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये एक ही बारी में कैसे निकालूंगा कि कितने पेयर बनेंगे? तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इस एरे की साइज निकाल लेंगे कि इस एरे की साइज कितनी है। तो वो है मेरी 6, और 6 में से मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसको माइनस कर दूंगा। तो मैं 1 इंडेक्स पे खड़ा हूँ। तो मेरे टोटल पेयर कितने बने, 6 - 1 विच इज 5। ठीक है, तो टोटल 5 पेयर बने। तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इनडायरेक्टली क्या मेरे सिर्फ 5 पेयर बनेंगे? आ, हाँ 5 पेयर ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे टोटल पेयर्स कितने आए हैं, 4 पेयर्स आए हैं। क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने पूरी साइज लिया और उसमें से मैंने ये वाला माइनस कर दिया है। तो अगर ये वाला माइनस करूंगा तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पेयर बनने वाले हैं मुझे वो पता चलेगा। लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला पेयर भी तो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मेरे टोटल 5 पेयर ऐसे निकलेंगे कि मैं पूरी साइज में से मैं करंट इंडेक्स को तो माइनस करूं करूं और +1 और कर दूं, क्योंकि मेरा करंट एलिमेंट भी कंबाइन होना चाहिए। तो टोटल पेयर कितने बने, यहाँ पे 7 बन गए। ठीक है, 7 पेयर बन गए मेरे।
अब उसके बाद क्या करूंगा, आ, 7 पेयर बन गए। तो अब मैं बेसिकली मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे 7 पेयर बनाए थे, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर दो ही एलिमेंट थे। तो दो ही एलिमेंट थे, तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभी तक टोटल पेयर कितने बने हैं, 1 बना है। ठीक है, और ये जे वाला भी आगे मूव कर दो। अब मुझे दिखा कि भाई एक और एलिमेंट, बेसिकली जो जे वाला एलिमेंट है वो छोटा है ए वाले से, यानी 1 पेयर और बनेगा तो 2 पेयर हो गए। और उसके बाद फिर मैं आई को भी आगे मूव कर दूंगा। तो आई को आगे मूव करूंगा, तो विल आई मूव आई? नो, आई विल मूव जे। तो जे, आई विल मूव जे, सो जैसे ही जे को मूव किया लूप खत्म हो गया, तो टोटल 2 पेयर आने वाले हैं। तो ये है काउंट इनवर्जन का लॉजिक, कि हम लोग कैसे निकालते हैं काउंट इनवर्जन। अब हम देखते हैं कि इसमें बस इसमें इस क्वेश्चन में अलग क्या करना है। तो हमें ये काउंट इनवर्जन ही लगाना है, लेकिन हमें एक एरे बनानी पड़ेगी। वो एरे किसकी होगी? पीआई की एक एरे होगी। और पीआई कैसे निकालते हैं? बी मल्टीप्लाई बाई इस आई पॉइंट तक कितने इवन है, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई इस पॉइंट तक कितने ऑड है। तो इसकी एरे हमें बनानी है, और इस एरे के ऊपर ही हम काउंट इनवर्जन लगा दें। तो चलो हम करके देखते हैं ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज करके देखते हैं। सो मेरे को क्या करना है कि एक बेसिकली वेक्टर लेना है। वेक्टर इंट, इंट नहीं लूंगा, लॉन्ग लॉन्ग लूंगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो सकती है, 10⁻9 दिया है। और उसके बाद एक एरे बनाएंगे n+1, 0 के साथ। और फिर क्या करना है, एक इवन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जो कि 0 है, कि इस पॉइंट तक कितने इवन आए हैं और इस पॉइंट तक कितने ऑड आए हैं। फिर एक फॉर लूप चला दूंगा। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 0 के बराबर है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो यहाँ तक इतने इवन आ चुके हैं। एल्स में क्या करूंगा, ऑड प्लस प्लस करूंगा, यहाँ तक इतने ऑड आ चुके हैं। और फिर मैं पीसम बनाऊंगा, पीसम n+1, और n+1 नॉट n+1, i+1। इस पॉइंट पे मैं क्या डालने वाला हूँ, a मल्टीप्लाई बाई, सो बेसिकली ये लॉन्ग लॉन्ग कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कि इनडायरेक्टली इसके अंदर लॉन्ग लॉन्ग स्टोर करना है, इसलिए मैंने लॉन्ग से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और इसको मैं किससे कर रहा हूँ, कि यहाँ तक कितने इवन आए हैं। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्या ये ए होगा? नहीं, ये बी होगा। ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं किससे, ए एल एल मल्टीप्लाई बाई यहाँ तक ए मल्टीप्लाई बाई ऑड, यहाँ तक ऑड कितने आए। ये मेरा पीसम बन जाएगा। और अब मैं पूरा मर्ज शॉट परफॉर्म कर दूंगा, मर्ज शॉट। और मर्ज शॉट के अंदर हम लोग भेज देंगे नम्स। ठीक है, नम्स नहीं भेजेंगे, जो मेरा ये पीसम बना है यही भेज दूंगा, 0 भेज दूंगा। और पीसम डॉट साइज -1 ये कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। और यहाँ पे मैं एन को डिक्लेयर भी कर देता हूँ, इंट इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। अब एक और चीज हमें क्या करनी है, कि यहाँ पे रिटर्न करना है कि टोटल पेयर कितने बने। तो 10⁻9 एलिमेंट्स हैं, तो पेयर 10⁻18 तक मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं। और मैं काउंट के अंदर क्या रख रहा हूँ, कि टोटल कितने पेयर बने, इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग रखा है। और अब मैं क्या करता हूँ, मर्ज शॉट परफॉर्म कर देता हूँ। मर्ज शॉट, मर्ज शॉट के अंदर हम लोग करते क्या है, वेक्टर इंट, नहीं ये इंट नहीं होगा, ये बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग होगा, लॉन्ग लॉन्ग एंड नम्स इंट स्टार्ट इंट एंड। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ अगर ऐसा होता है कि मेरा स्टार्ट स्टार्ट इक्वल्स टू एंड आ जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, कि रिटर्न हो जाना, रिटर्न हो जाना। और नहीं तो मिड निकालो, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कि ब्रेकिंग चालू करते हैं जब तक एक साइज तक ना पहुंच जाओ। सो मर्ज शॉट, मर्ज शॉट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि बेसिकली यहाँ पे नम्स को पास करेंगे।
स्टार्ट को पास करेंगे और मिड को पास करेंगे। मिड प्लस वन, एंड देन यहाँ पे हम एंड को पास कर देंगे। ठीक है, और एक मर्ज फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, मर्जिंग करेगा। ठीक है, जो भी मेरा एरे है अब उसको मर्ज भी तो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब मैं जब रिवर्स में आता हूँ तो मैं करता क्या हूँ कि पहले निकालता हूँ कि कितने पेयर बने और उसके बाद मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा एंड, ये वाली चीज है। और अब मर्ज फंक्शन लिख देते हैं, वॉइड मर्ज, और इसके अंदर क्या है, वेक्टर, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग एंड ऑफ नम्स, इंट स्टार्ट, इंट मिड, इंट एंड। मर्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट आई, पहले मर्ज करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल काउंट इन्वर्जन निकालते हैं। तो आई इक्वल्स टू जीरो ले लेता हूँ, जीरो नहीं, स्टार्ट से चालू करूंगा। ठीक है, स्टार्ट से चालू करूंगा, क्योंकि स्टार्ट, और इंट जे जो कि दूसरे एरे पे रहता है, तो वो दूसरा एरे कहाँ से चालू होता है, मिड प्लस वन से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंट निकालते हैं। तो काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि वाइल, जब तक मेरा या फिर तो आई मिड से छोटा है एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एंड है, तब तक हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इफ अगर ऐसा होता है, इफ अगर ऐसा होता है कि नम्स ऑफ आई अगर बड़ा या बराबर आता है नम्स ऑफ जे के, तो मैं क्या करता हूँ, इसको काउंट के अंदर ऐड कर देता हूँ टोटल पेयर। तो काउंट प्लस इक्वल टू कैसे निकालते थे कि बेसिकली ये मिड मेरी पहले वाली एरे की साइज होगी। ठीक है, और माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे जो मेरे आई पोजीशन है, और प्लस वन भी कर देंगे क्योंकि हमारा वो करंट एलिमेंट कंबाइन नहीं हो रहा था। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर सारे पेयर निकल गए तो जे प्लस प्लस कर दो, और अदरवाइज अगर बराबर नहीं आते हैं तो आई प्लस प्लस कर दो। तो ये सारे काउंट मेरे को निकाल के दे देगा। और अब हम मर्जिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मर्जिंग परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पी ले लेते हैं, पी जीरो होगा, इंट क्यू ले लेते हैं, वो भी मेरा नहीं, जीरो नहीं होगा, बेसिकली ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये मेरा मिड प्लस वन होगा, और इंट के ले लेते हैं जो कि मेरा के तो मेरा जीरो ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम मर्जिंग करते हैं, तो वाइल p इज लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड q इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इफ मेरा ऐसा होता है कि नम्स ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ q आ जाता है, इनडायरेक्टली नम्स, मेरा एक एरे भी बनाना पड़ेगा, टेम्पररी एरे, जिसके अंदर मैं शॉर्टेड फॉर्मेट में रखते जाऊंगा इनको। तो शॉर्टेड फॉर्मेट में रखने के लिए टेम्पररी एरे बनाऊंगा टेम, और ये बेसिकली क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन साइज का होगा। और इसके अंदर मैं डालते जाऊंगा, तो टेम ऑफ के प्लस प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ क्यू, क्योंकि जो छोटा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, और एल्स हम क्या करेंगे, सो बेसिकली गाइस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मर्ज शॉट आता होगा, उस बेसिस पे ये लिख रहा हूँ। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मर्ज शॉट का या फिर तो लेक्चर देख लीजिए या फिर मेरी सैटरडे वाली स्ट्रीम देख लीजिए। उसके स्टार्टिंग में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, और पी, तो पी प्लस प्लस करूँगा, और बाकी चीज़ें तो ठीक है, और यही काम मैं दो बार और रिपीट कर दूंगा। दो बार जब रिपीट करूंगा तो यहाँ पे एक बार में ये, जब तक सिर्फ एक एरे का एलिमेंट बचा हो तब ये करूंगा, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, और इसको भी हटा दो। ये सिर्फ पी के लिए है। और फिर उसके बाद क्यू के लिए भी मैं सेम ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो क्यू के लिए मैं ये नीचे वाली चीजें हटा देता हूँ, ऊपर वाली भी। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये मेरी मर्जिंग हो जाती है तो मुझे टेम्परेरी एरे से ओरिजिनल एरे में डाल देना है। तो इंट एक्स इक्वल्स टू जीरो से लेकर एक्स इज लेस देन टेम्प डॉट साइज, टेम्प डॉट साइज, और एक्स प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ, नम्स ऑफ स्टार्ट, नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस एक्स इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एक्स।
तो ये है हमारा ओवरऑल कोड। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ओके, कंपाइलेशन एरर आया है। ओके। पूछ रहा है ऑड प्लस प्लस, सिली मिस्टेक्स। ओके। पीसम जीरो। ओ, मर्ज शॉर्ट एम कैपिटल होना चाहिए इसका। और भी गलतियां। ओके, रिटर्न करना है काउंट। रिटर्न काउंट कर देता हूँ। अब देखता हूँ। तो ये गाइस, फाइनली ये एक्सेप्ट हो गया। और होप सो आपको ये समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन ने पूछा कुछ और था, बट इसमें करना कुछ और था। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आजकल ओए में भी आ रहे हैं कि वहाँ पूछते कुछ और है, करना कुछ और रहता है। सो ये गाइस, ये देखिए ऐसे ऐसे लेक्चर्स जिसमें बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस पे क्वेश्चन होते हैं। एंड मैं मिलता हूँ नए क्वेश्चन के साथ आपको कल वापस। तब तक के लिए कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।